पहले तो चालू अपी ने टाइटल डाला कि फनी की बहन आ गई, और जब लोगों ने कहना शुरू किया, ट्रोल करना शुरू किया, तो तुरंत ही उसको लिख दिया बाजी। बाजी सऊदी से आ गई। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया कि बाजी लिखना ठीक रहेगा। इससे पहले ननद ननद लिख के कितने सारे टाइटल डाले इसमें जब बाजी नहीं आई थी, और अब आते ही वो सिर्फ और सिर्फ फनी की बहन हो गई। इसकी तो कुछ लगती ही नहीं है, और ये कुछ रिश्ता रखना भी नहीं चाहती। पर भाई अब मौसम बदल रहे हैं, सीजन बदल रहे हैं, और लगातार लगातार बर्फ पिघल रही है। अब बाजी भी पहले वाली बाजी नहीं रही, वो वाला टेरर नहीं रहा जो कभी नेहा फैजी को सारी बातें बताया करता था कि किस तरीके से घर के अंदर कोहराम मचाती है। यानी कि जब शादी हुई थी और शादी के तुरंत बाद ही इसने क्या क्या और कितने ड्रामे किए थे, वो सारे ड्रामे इसने बताए। और जैसा हमने कहा ना, मौसम बदल गया है, वो गाना था ना, कुछ तुम चलो कुछ हम चले, तो भाई यहाँ दोनों के दोनों चलने को तैयार है। डब्बा भी थोड़ा सा संभलने को तैयार है, और वो भी पैचअप करने को तैयार है। चले भी हमें क्या, हम तो पहले भी कहते थे पैचअप होना चाहिए और अदब करना चाहिए, पर अब भी कह रहे हैं ये करेगी नहीं। लो, इसमें क्या बड़ी बात है, अभी सबूत दे देते हैं। अब बाजी आई तो उनको लेने के लिए क्यों नहीं गई? इससे पहले 1.5 साल पहले जब वो आई थी, तब ये लेने के लिए गए थे, फनी और ये दोनों लेने के लिए गए थे, और पिज्जा भी गई थी, नान भी गए थे भाई, क्योंकि ये तो दोनों कंटेंट है, तो इनको तो लेके जाएगी जाएगी। तो वहां बाजी को रिसीव करने गई थी, बच्चे आए थे, बाजी आई थी, ट्रॉली लेकर आई थी, सामान जो है फनी ने संभाला था। और वही बस लास्ट टाइम था जब बाजी के साथ में दिखा दिया था, उसके बाद में तो सब कुछ गायब हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब रिश्ते सही थे या सही थे या मैनेज किए जा रहे थे, तब तो ये लेने के लिए गई थी। और अब जब रिश्ते सही दिखाने की कोशिश कर रही है, नोट कीजिए सर, कोशिश कर रही है, कर नहीं रही है, क्योंकि रियल सेंस में करने में बिल्कुल साफ साफ पता लग जाता है। और जब आप सिर्फ बनावट के लिए करते हो तो खाना पूर्ति सी नजर आती है, जैसे कि इसके साथ में दिखाई दे रहा है। तो सवाल तो उठेगा, आप क्यों नहीं गए उसको लेने के लिए? अब तो मौधा में आए हुए थे, दोनों के दोनों थे यहाँ पर, क्यों? अभी तो खालू को लेने गए थे। ऐसा थोड़ा ना है कि वहां जाने के लिए कुछ ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। तुम्हारा क्या है, तुम तो पूरी रात जगने के बाद में सुबह 5 बजे उठ के चल दिए थे, तो अब भी चले जाते, बाजी को, बच्चों को, अपने बहनोई को, सबको रिसीव कर लेते, और उनको थोड़ा खिला पिला भी देते, उन्हें थोड़ा लखनऊ घुमा देते। जब तुम गैरों के साथ कर सकते हो तो अपनों के साथ क्यों नहीं कर सकते? देखिए, खालू कोई गैर नहीं है, खालू भी इन्हीं के रिश्तेदार हैं, पर लेकिन अगर देखा जाए तो कौन नजदीक है और कौन दूर का रिश्तेदार है, तो फिर इसके सामने तो वो गैर ही हो गए। तो क्या ये कहना चाहती है ये कि मैंने गैरों को चुना और इसको छोड़ दिया? अब इसको क्या कहेंगे आप? इज्जत करना कहेंगे, जो इतने टाइम बाद आ रही है, पहली पहली बार अपने भतीजे से मिलेगी। इससे पहले ना जाने कितने व्लॉगों में इसने ननद ननद कह के, भतीजा कह के कितना ज्यादा उसको दुख पहुंचाया होगा, क्योंकि जब जब वो इसके व्लॉग देखती होगी या बच्चे दिखाते होंगे, तो उसे समझ में नहीं आता होगा कि बार 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 ननद का नाम लेके, ननद के दिए हुए गिफ्ट, ननद के दिए हुए कपड़े, ये सारी चीज जो सो कॉल्ड ननद थी, इनकी सगी ननद एक ही है, पर बाकी जो नंदे थी उनका नाम लेके भी तो डाल सकती थी। लेकिन इसने जानबूझ के हर जगह ननद 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 लिखा, और अब जब असली ननद आई तो उसको ननद ना लिखकर उसको फनी की बहन लिखा। कई अकल की अंधी है, इसे रिश्तों की समझ नहीं है कि अगर हस्बैंड की बहन होती तो उसको क्या कहते हैं। अरे ननद मत कहे तो सबसे पहले तो बाजी वर्ड आता है, क्योंकि बड़ी बहन को बाजी ही कहा जाता है। और जब लोगों ने 4 चपेट मारी तो अकल आ गई, और फटाफट फटाफट बदल के ननद तब भी नहीं लिखा, बाजी लिख दिया। तो इसको लेने ना जाके इसने कौन सी दुश्मनी निकाली है? इसने साफ साफ अपना पैंतरा चला है कि मैं आज भी वही हूं, और सिर्फ दिखाने के लिए मैं अब करूंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगी। अपनी तरफ से उसने अपना पत्ता चल दिया। अब भाई ये तो अब ननद की बारी थी कि ननद इसके साथ कैसा व्यवहार करे कैसा ना करे। लेकिन भाई ये लग रहा है, बिल्कुल देखकर, इतना सा व्लॉग देख के लग रहा है कि सब कुछ भीगी बिल्ली बन चुके हैं, सब बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं, मौसम बदल चुका है, दोस्त दुश्मन बदल चुके हैं। क्योंकि अब इसका बेटा, यानी इसकी ननद का बेटा, नेहा फैजी के लिए उल्टी सीधी बातें कहता है। अब जो बच्चा माँ और बाप को दोनों को व्लॉग में नहीं दिखाता है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए तो होगा क्योंकि माँ और बाप की तरफ से इजाजत नहीं है। तो उस छोटे बच्चे को इतना बोलना किसने सिखा दिया, इतनी इजाजत किसने दे दी? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो घर में होता है बच्चे वही करते हैं। और ननद ने आते ही अपने भतीजे को संभाल लिया, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। एक बुआ अपने भतीजे को प्यार करे, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? क्या कहें, इस अभागी बुआ को एक वीडियो कॉल भी नहीं मिला अपने भतीजे का। देखिए भाई, इसकी दादी ने कराया, यानी बच्चे की दादी, उसने वीडियो कॉल कराई। पिछले व्लॉग में ननद के घर गई थी,
जबकि ननद नहीं आई थी तो वहां पर भी वीडियो कॉल की गई थी और तब भी उससे बात कराई गई थी। लेकिन भाई जिसको करानी चाहिए थी, जिसको बताना चाहिए था कि ये अपनी बुआ से बात कर रहा है, चलो हम इसकी बुआ से बात करा देते हैं, वो आ नहीं सकती तो कम से कम बात कर सकती हैं, देख सकती हैं, खुश हो सकती हैं। उनके भी तो अरमान होंगे कि मैं अपने भतीजे को देखूं, जितनी जल्दी हो सके उससे बात करूं। ना इसने और ना उस नालायक ने, दोनों में से किसी ने भी इसकी बुआ से बात नहीं कराई। ये खुद अगर मौधा आ जाती है तो मौधा से बच्चे की वीडियो कॉल अपने पापा से, अपनी अम्मी से कराती है, यानी कहीं बाहर जाती है तो, बट बुआ से नहीं करा सकती। देखिए एक बात तो हमारी पूरी होगी कि ये हरगिज अपनी ननद को लेने के लिए नहीं जाएगी। अब दूसरी भविष्यवाणी ये है कि अब बच्चे भी हैं, सब कुछ है, तो बच्चों के थ्रू कम से कम व्लॉग बनाया जा सकता है, ननद को उसमें इन्वॉल्व करके दिखाया जाता है। जरूरी नहीं है कि उसका फेस ही दिखाया जाए, बट ये फिर दोबारा से इसमें फेल होगी। ये कुछ भी ऐसा करने वाली नहीं है, ये उससे भी ज्यादा यहाँ से अब भागने की तलाश में रहेगी। कैसे ही करके कोई मौधा से फ्लाइट इसको मिल जाए और सीधे ये मुंबई पहुंच जाए। ये किसी भी तरीके से उससे बात करना, उससे पैचअप करना या उसके साथ में लंबे समय तक रहना, ये कर ही नहीं सकती। चलिए इसकी बहन के ऊपर कंटिन्यू अभी बात करूंगा, लेकिन देखने वाली बात ये है कि अगर ये व्लॉग में अपने कोई भी मुख्य बात देखती है, मेजर चीज देखती है, तो उसका साथ में नीचे टाइटल लगाती है। अभी अपनी सास और अपनी बुआओं के साथ में, यानी फनी की बुआओं के साथ में उसको मिलने के लिए जा रही थी, गाड़ी में मिलने के लिए जा रही थी, तो वहां पूरा टाइटल लगाया, फनी की बाजी आ गई सऊदी से। जब तब ये अपने बेटे को दिखाती है और कोई बात होती है तो बेटे की तरफ का डायलॉग भी दिखाती है। इतनी छोटा बच्चा क्या सोच रहा होगा, क्या बोलना चाहता होगा, वो ये लिखकर दिखा देती है। लेकिन बेशरम औरत, एक पर्दा नशीन व्लॉगर आई है जो बेसिकली इससे मिलने के लिए आई है, जो कंप्लीटली हिजाबी है और बातों से पढ़ी लिखी भी लगती है, तो उसका चैनल प्रमोट करने के लिए इसने मुंह से ऐसे ही बोल दिया। वहां पे भी तो टाइटल लगा के बता सकती थी इनके चैनल का नाम क्या है। अब देखिए अगर चैनल का नाम अगर आप मुंह से बोल देते हैं तो उतना याद नहीं रहता, और जो कोई अगर मान लो उसका चैनल देखना चाहे तो वो कम से कम देख तो सकता है, पीछे करके देख सकता है कि भाई क्या नाम लिया है, चलो हम देख लेते हैं। क्योंकि मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि ये जो आई हैं मिलने के लिए पूरी तरीके से नकाबपोश है, यानी कि पूरी तरह से पर्दानशीन है और पूरा नकाब उन्होंने लिया हुआ, उनकी सिर्फ और सिर्फ आंखें दिखाई दे रही हैं। यानी कि उन्होंने जो पढ़ा है और जो इज्जत हिजाब की जाती है वो पूरा शब्द से शब्द पूरी तरीके से पालन कर रही हैं, जबकि वो डेफिनेटली उर्दू के अलावा बाकी भी पढ़ी हुई हैं। तो भाई जो लोग जो है हिजाबी लोगों को पसंद करते हैं, इस्लामी लोगों को पसंद करते हैं, कि जो सच्चे इस्लामी हैं और उसी तरीके की बात करते हैं और वो ही पालन करते हैं, तो वो कम से कम इनका चैनल देख सकते हैं। लेकिन कैसे देखें, ये नहीं चाहती कि कोई भी बिल्कुल भी आगे बढ़े, सिर्फ दिखावा करना ही इसका काम है। ये ऐसी औरत है कि थोड़े से पैसे कमाने वाले रिक्शे वाले उन तक पे तो इल्जाम लगाने के लिए तैयार है कि वो अपने पैसे के फायदे के लिए हमें XYZ दुकान पे लेके जा रहे हैं, जबरदस्ती ऐसी दुकानों पे लेके जा रहे हैं जहां उनका कमीशन हो। अब बताइए, वो तो बेचारे 4 पैसे कमाते हैं, बहुत गरीब लोग हैं, ये तो बहुत ज्यादा अमीर है, करोड़ों रुपए कमाती है, तो क्यों करके प्रोडक्ट का प्रमोशन करती है। और प्रोडक्ट का प्रमोशन तो करे उसके बाद में एक डिस्काउंट करने के लिए एक कूपन कोड बताती है कि आप इतना 20 लगा देना, इतना 30 लगा देना। क्यों चाहिए भी तेरे को उससे हविस नहीं भरी, जो वो पैसा दे रहे हैं प्रमोशन का, उसके ऊपर इसके डिस्काउंट पे भी अपना कमीशन चाहिए। तो एक रिक्शे वाला तो गुनहगार डिस्काउंट के लिए, कमीशन के लिए, लेकिन ये एकदम साफ है, ये एकदम बढ़िया है, ये सिर्फ और सिर्फ दोगला स्टैंडर्ड है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब ये बाजी के घर में मिलने के लिए पहुंची है, अब वहां जो बाजी की सास हैं वो पूरी तरीके से फिर दोबारा से पानी उतार रही हैं, और इतना इससे उम्र में होके भी, मतलब उनकी उम्र काफी है, उसके बाद में भी पानी का डिब्बा लेके वो पूरा सर से लेके पैर तक घुमा घुमा के नीचे झुक झुक के उनकी नजर उतार रही हैं। और जिस शिद्दत के साथ में वो नजर उतार रही थी, आखिरकार एक लेडी खड़ी हुई है, मैं पहचानता नहीं हूँ वो इनकी बुआ हैं या कौन है, उन्होंने हंस के कहा कि भाई ये बच्चे की नजर उतार लो, और ये जो है अब तो ये बहुत उम्र की हो गई है तो इसकी नजर उतारने की क्या जरूरत है। वो मारा, सही बात भाई, घर आए बच्चे की नजर उतारना समझ में आता है, इस बूढ़ी औरत की नजर उतारने की क्या जरूरत है। अब तो ये नई बहू भी नहीं रही, जब नई बहू आती है तो उसकी नजर उतारी जाती है, लेकिन ये तो नई बहू भी नहीं रही, तो आप समझ लो ये क्या कहा जा रहा है। ये तो गलत गलत वर्ड हैं, इसलिए हम लेते नहीं। तुरंत ही वे फनी के मुंह से निकलता है, दे दो बाजी को। बेशरम आदमी, आज तेरे को बाजी की बड़ी ख्याल आगी कि बाजी को दे दो। सबसे ज्यादा गुनहगार तो यही है, ये भी कम से कम अपने बच्चे की बात उससे करा सकता था, या इसने भी आज की
डेट में अपनी बहन से बातें करना बंद कर दिया। कभी बीवी पकड़ ले और उसके बाद में इसका खर्चा पानी बंद हो जाए, यहाँ तक कि गुटखे के भी पैसे मिलने बंद हो जाए। ये लालची इंसान आज की डेट में पूरी की तरह से ब्रांड का हो गया है। इसको भी ब्रांड के कपड़े चाहिए, ब्रांड की चीजें चाहिए, ब्रांडेड मोबाइल, ब्रांडेड रिस्ट वॉच, सारी चीजें आज की डेट में से ब्रांडेड चाहिए। लखनऊ गए थे खालू को लेने के लिए और वहां डब्बा जो लेके आई वो इसी के कपड़े लेके आई, सारे ब्रांडेड लेके आई और उनको देखकर भाई कितनी इसकी बाँचें खिल गई थी, कितना ज्यादा खुश हुआ था ये, बिल्कुल ही छोटे बच्चों की तरह। जैसे बच्चों के लिए कोई आप चीज ले आओ तो बहुत बहुत ज्यादा खुश होंगे। अच्छा हमारे लिए ये आई है, बहुत ही अच्छा लगा, मम्मी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसको सबको घर में दिखाएंगे, मम्मी हमारे लिए ये लेकर आई है, पहन कर दिखाएंगे, खुश होंगे और तय बनाकर ऐसा रखेंगे अगर कपड़ा लेकर आए हैं कि जैसे बिल्कुल भी उसमें सलवट ना पड़ जाए। और यही हाल इस लालची इंसान का हो रहा था। साफ दिखाई देता है ये कितना लालची ब्रांड और इन सब चीजों के पीछे आ गया है। एक टाइम था ये कुर्ते पजामे के अलावा कोई ड्रेस पसंद नहीं करता था, मना कर देता था कि नहीं 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 हम यही पहनेंगे, यही पहनेंगे। इसलिए शुरुआत में इसने जितने भी फंक्शन अटेंड किए हैं चालू के साथ में और जितने भी बर्थडे वगैरह ये सब अटेंड किए हैं वो सारे के सारे इसके कुर्ते पजामे में हैं। और भाई अब वो ड्रेस पुरानी हो चुकी है, अब वो देखने को भी आपको नहीं मिलती है। यहाँ तक कि अब तो मौधा में आकर भी कुर्ता पजामा नहीं पहनता ये। आखिरकार दोस्तों को भी टशन तो दिखानी है भाई। आजकल तो ये लड़कों की क्लासे लेता होगा कि अच्छी वाली बीवी पकड़ो, कैसे पकड़नी है, कैसे करनी है, मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं ट्रेनिंग देता हूँ और कैसे संभाल के रखना है उसके साथ में, तो वो भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ। अरे तुम क्या शादियां वादियां करते हो, शादी करते हो उसके बाद में लगे रहते हो कुत्तों की तरह घिसते रहते हो, घर वालों की भी सुनते रहते हो, बीवी की भी सुनते रहते हो। मेरे को देखो, मैं कम से कम आधी तो सुनता हूँ, मैं घर वालों की नहीं सुनता, बस बीवी की तो सुनता हूँ, लेकिन उसके बदले में देखो मुझे क्या क्या मिलता है। बस बेचारे को बुलेट नहीं मिली और थार नहीं मिली, लेकिन ये इतना चालाक है, एक ना एक दिन पटा के ये सब कर ही लेगा। फिर भाई फैमिली टाइम जो ये कहती है ना, ये फैमिली टाइम जब सारे लोग घर में बैठ जाते हैं उसका शॉर्ट डाल दे तो वो इसके लिए फैमिली टाइम हो जाता है। तो ननद के आने पे फैमिली टाइम चल रहा है, लेकिन आवाज नहीं, कुछ भी बात सरक ना जाए कहीं भी बाहर। बस देख लो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग चुप नहीं बैठे हुए थे, हम फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे थे। तभी भाई फनी ने कह दिया गाड़ी आ गई और चल दी सवारी। अब एक मेमोरी तो डाल लें, एक इंस्टाग्राम पे फोटो डालेंगे हम। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, सारे फैमिली मेंबर आ जाओ, बाजी भी आ जाओ, सब आ जाओ, बच्चे भी आ जाओ, सब आ जाओ। भाई अगर सबके साथ फोटो नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि हम तो सबके साथ हैं और सबको अपने साथ रखते हैं। अब सबके साथ में हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वो वाली बात नहीं है जो आप कहते रहते हो। हम सबको सब कुछ दे दा के सब कुछ सेट कर लेते हैं। हमने पहले अम्मी पापा को सेट किया, यानी सास ससुर को सेट किया, और उससे पहले अपने हस्बैंड को सेट किया, और अब हमने ननद को भी सेट कर लिया है। भाई वाकई में अब तो इसके मम्मी पापा सिर्फ और सिर्फ बस मूर्ति रह गए हैं, स्टैचू रह गए हैं। बहू बेटा क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितनी रात को जा रहे हैं, कितनी सुबह जा रहे हैं, पूरे दिन बाहर हैं, कहाँ पर हैं, कोई मतलब नहीं है कि टोका टाकी करें या उन्हें कुछ सलाह दें या ये कहें कि छोटे बच्चे को रात के 12 बजे लेके नहीं निकला जाता है। नहीं भाई नहीं, उनके लिए कोई नसीहत नहीं, अब वो सिर्फ और सिर्फ मूर्ति बन चुके हैं, घर में रखी हुई मूर्तियां। आइए उनको सलाम कीजिए, जाइए उन सलाम करते हुए चले जाइए, वो मूर्तियां आपसे कुछ नहीं कहेंगी। भाई ये होती है पैसे की ताकत। नाक रखे हुए थे लेकिन नाक जो है आज की डेट में झुक गई। आखिरकार सारे कायदे कानून तोड़ दिए। अब तो व्लॉग में भी खूब आते हैं, व्लॉग में बात भी करते हैं, और सास तो काफी बात करने लगी है व्लॉग के अंदर। बस भाई बस बस ये बहुत हो गया, इससे ज्यादा अपना हम नहीं कर सकते। और ऐसा कह के ये वहां से बाहर निकली और उसके बाद में व्लॉग में बाजी गायब। मतलब जो इसके लिए सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, घर के लिए सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, घर की बेटी आई है, बट उसको सेंटर आइडिया में नहीं है, वो सिर्फ साइड तरीके से उसको उठा के रख दिया कि देखो भाई हमने ले आए, हम बात कर लिया हमने, और इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। फिर दोबारा लग गए उसी चिंदीगिरी में कि खालू आए हैं, वो सामान बांट रहे हैं, जब कोई बाहर से आता है तो वो सामान बांटता है। भाई खालू क्या ही लेके आएंगे होंगे खजूर और इन सब की सिवाय, जो अपनी इकलौती सबसे बड़ी बेटी का बर्थडे के लिए कुछ भी लेके नहीं आए। भाई उसे पता था कि मेरी बेटी का बर्थडे है, बेटी से कितना प्यार होता है, बहुत ज्यादा प्यार होता है।
है, इनके खालू को भी है, बट वो दिखाई कहाँ से देगा, कैसे दिखाई देगा, कोई अफोर्ड करेंगे तभी तो दिखाई देगा। इन्हें तो सऊदी से ही उसके लिए कुछ ऐसा नायाब तोहफा लेके आना चाहिए था बेटी के लिए कि मैं उसके बर्थडे पे जा रहा हूँ तो ये खास बात है, तो इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ। पर ये बंदा पूरे दिन लखनऊ में घूम लिया, मॉल में घूम लिया, उसके बाद में भी इसे कभी ये ध्यान नहीं आया कि बेटे का बर्थडे अगले दिन है तो क्यों ना मैं उसके लिए कुछ लेके चलूं। ना ही उस डॉक्टर खाला ने इसको याद दिलाया कि कुछ बेटी के लिए लेना है, नहीं लेना है, क्या करोगे, कुछ लाए हो कि नहीं लाए हो। बहुत ही अजीब सी फैमिली है, हर रिश्ता अपने रिश्ते को निभाने को तैयार नहीं है, उसमें कहीं से भी खरा नहीं उतरता है। और चलो बर्थडे की याद दिला दी है तो अब बर्थडे की भी बात कर लें। भैया जिसके बर्थडे के लिए इतनी हाइप बनाई गई कि उसका बर्थडे है, बर्थडे है, बर्थडे है, बर्थडे के बाद में जाएंगे, बर्थडे हम वहीं जाके मनाएंगे, क्या मना लिया बर्थडे पे। और इसने पहले भी कहा था और अगले दिन हम जो ग्रैंड सेलिब्रेशन करने वाले हैं। कहाँ गया तेरा ग्रैंड सेलिब्रेशन। आज की डेट में तेरा सबसे ज्यादा साथ देती है, हर तेरा काम करती है, उसके बाद में भी उसके लिए भी इसके दिन कुछ भी नहीं निकला, ना सेलिब्रेशन हुआ, ना गिफ्ट वगैरह हुआ। जो वो ड्रेस लेके आई थी, एक ड्रेस दिला के लाई थी, एक और ड्रेस दिला के लाई थी, उसके बाद में सब कुछ खत्म। नेल पेंट दिलवा रहे हैं, नेल पेंट दिलवा रहे हैं। अरे नेल पेंट कोई वो होता है, गिफ्ट होता है। लड़कियों के पास में सैकड़ों नेल पेंट होते हैं, तो ये होता है इनके लिए बर्थडे, जिसके लिए भाग के ये मौधा में आए। माँ तक ने ये कह दिया कुर्सी बिछानी है, टेंट लगवाना है। कहाँ गया टेंट, कहाँ गई कुर्सी। जानबूझ के ये हाइप बनाई गई, जानबूझ के ये अफवाह फैलाई गई कि इसका जो एंगेजमेंट करेंगे, इसके देखने वाले आ रहे हैं, इसकी शादी करने वाले हैं। ये जानबूझ के इसकी खाला और इसने ये रूमर फैलाया। भैया बर्थडे तो गया, अब उसके बाद में उससे वड़ा पाव बनवाया जा रहा है। भाभी ने बनाया था ना, तब ये वहां पे नहीं थी, तो इसलिए वड़ा पाव तो बनना ही था। खुद तो ये कुछ बना नहीं सकती, इसलिए उसने उससे कहा कि बना दे, और पिज्जा लग गई बनाने के लिए। और नाम किसका, शहर का, कि शहर के लिए बना रही है, शहर स्कूल लेके जाएगी। अब देखो उसका एक इंस्टाग्राम में अकाउंट खुला हुआ है जो बेसिकली रेसिपी चैनल के लिए उसने बनाया है। अब अगर ये वड़ा पाव बना रही है, इसको तरीके से शूट कर ले और उसके ऊपर डाल दे तो कम से कम उसमें कुछ स्टोरी तो चली जाएगी। बट नहीं, ये सारा का सारा अपने व्लॉग में शूट करके दिखवाएगी। मतलब तो एक कंटेंट भी इसी का और एफर्ट दूसरे की। शहर से पिज्जा की तारीफ करवा रही है कि भाई कितनी अच्छी लड़की थी, टीचर्स तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ने में थी, बिल्कुल नहीं बोलती थी। आज की डेट में इतना बोलती है, इतना बोलती है कि सर दर्द होता है और कानों में क्रिंच लगता है। इसको चाव 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 हर बात में, हर बात में जब फनी कुछ बोल दे, डब्बा कुछ बोल दे, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बोलती रहती है। और कितना अच्छा पढ़ती थी ये आपके सबके सामने है। पढ़ाई को बिल्कुल किताबों को उठा के रख दिया। अच्छा है किसी गरीब बच्चों को दे दे, कम से कम वो पढ़ तो लेगा। लो भाई मिल गया मौका गार्जियन बनने का, पहुंच गई स्कूल। तो आप देख लो गार्जियन को, एक बार साल भर पहले आई थी जब बच्चा नहीं हुआ था, तब गई थी इसके स्कूल, और अब गई है स्कूल। ऐसे गार्जियन है ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के लिए है, ये देखने के लिए है कि चलो मैं जा रही हूँ, मैं देख कर आती हूँ कैसा पढ़ रही है ये, इसके टीचर से मिल के आऊंगी, इसकी फीस जमा करके आऊंगी। तो अब साल भर की फीस जमा कर दी थी, नहीं कर दी थी, क्योंकि अगली बार स्कूल में आने का मौका तो अगली साल ही मिलेगा। और टीचर ने तारीफ कर दी कि हाँ अब तो पढ़ती है, हाँ कुछ कुछ छुट्टी कर लेती है, वो तो इसकी बहुत पुरानी आदत है। और भाई जब स्कूल गई है तो चालू अप्पी आई है तो अपनी सहेलियों से तो कहेगी देखो ये है मेरी चालू अप्पी, देखो ये है। तुम लोग कहते थे ना कि चालू अप्पी ने छोड़ दिया, कि चालू अप्पी ने छोड़ दिया, देखो मैं चालू अप्पी को फिर ले आई हूँ। और चालू अप्पी भी खुश, इधर फोटो खिंचवाओ उधर फोटो खिंचवाओ, फैंस बन गए। और भाई महारानी है, फॉर्च्यूनर लेके सीधे स्कूल के अंदर घुसी हैं और भाई शाबाशी मिल गई, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो भाई अब तो इज्जत दे दी, पर ये बंदी कभी भी इज्जत ले भी लेती है, कभी माँ के सवाल पे, कभी बाप के सवाल पे, कभी सौतेली माँ के सवाल पे मिनट सेकंड नहीं लगाती, इज्जत ले भी लेती है। अब भाई वड़ा पाव की भी कमी देख लो, वड़ा पाव में इन्हें पाव नहीं मिला, और ये मुंबई से अगर पाव भी ले आते और फिर भी वो वड़ा पाव मुंबई जैसा नहीं बनता तो फिर ये कहते कि पानी खराब है उसको वहां का। तो भाई अगली बार खाली वड़ा पाव का पाव ही मत लेके आना, वहां से वहां का पानी वगैरह भी ले आना, क्योंकि इसके पास बहाने बहुत हैं। कभी चीज खराब हो जाती है, कभी गैस खराब हो जाती है, तो कभी बर्तन खराब हो जाता है, कभी कोई आदमी खराब हो जाता है, बट ये खराब नहीं होती, इसकी रेसिपी खराब नहीं होती, इसकी रेसिपी बिल्कुल बढ़िया है। इस बंदी को ना अपने गहनों का ख्याल रहता है, ना बूंदों का ख्याल रहता है। सास बता रही है कि कहाँ गिरा गई थी और वो उसने उठा कर रख लिया है, लो कम से कम मैंने उठा के रख लिया, आप पहन लो। और भाई इस बार तो
मैच मिला के गई है कि देखो दोनों का सेम सेम मैच मैच। लेकिन ढेलेवर का सूट नहीं है जिसे ये कहें कि शादी में पहन के जाना चाहिए। ये घर में पहन सकते हो, मार्केट जाने के लिए पहन सकते हो, पर शादी में जाने का भाई वो कहाँ तो इसको बहुत भारी भारी सेट पसंद आते हैं और वहां आज की डेट में इस तरह का पहन के गई है। और इसके बाद पहुंचे शादी में। एक अच्छे प्लेस था जो कि शादी का वेन्यू था। अब फनी के सारे दोस्त उसको देखकर अपनी बीवी के साथ देख के उसका मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं या पूछ रहे होंगे भाई हमें भी कोई टिप्स दे दे, कैसे करके बीवी को इस तरह फंसाया जाता है, कैसे करके ये सब चलेगा। तो आप समझ लीजिए क्या क्या बातें होती होंगी। और जब जब ये बर्तन धोता होगा, वहां पे झाड़ू लगाता होगा, तो ये दोस्त उसको क्या क्या बोलते होंगे। मानना पड़ेगा बहुत मेहनत के पैसे हैं फनी के। और इसके आगे की तो क्या ही बात करें, सबके साथ में फोटो खिंचवाना, देखो मैं कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, मैं आ गई हूँ, लो अब मेरे से सेल्फी ले लो, ये ले लो, और देखो देखो हमारी कितनी इज्जत करते हैं, कितने सारे लोग हमसे हमारे साथ फोटो ले रहे हैं। आखिरकार यहाँ पे आके हमें इज्जत मिल ही गई। वैसे तो इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से हर जगह अपना व्लॉग ये शुरू कर देती है, सबको अपने व्लॉग में ले लेती है, कोई आना चाहे ना आना चाहे, इसी वजह से कोई इसको बुलाता नहीं है। यहाँ पर भी इसने यही हरकतें करी। दुल्हन के पास पहुंची, वो अपने जो पर्दे में बैठी हुई थी उसको उठा के उसका मुंह दिखा रही है, चेहरा दिखा रही है। भाई हमने देखा है बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते कि इस तरीके से फोटो खींच लो, सब कुछ कर लो, पर व्लॉग यानी कि जो बहुत सारे लोगों में जाएगा, बहुत सारे लोगों को देखेंगे उसको, इस बात को कुछ भी पसंद नहीं करते। तो इसलिए कम से कम पूछ के करो, हर एक किसी का मत करो। तुम्हारा ग्रुप गया है शादी में, उस ग्रुप के साथ फोटो खींचो, एंजॉय करो, खाना पीना दिखाओ, सब कुछ दिखाओ। इसने पूरा 8 से 10 मिनट का व्लॉग इस शादी के नाम का ही खींच दिया है। कोई कंटेंट नहीं था तो क्या जरूरत थी, एडिटिंग नाम की भी कोई चीज होती है, आप ढंग से भी दिखा सकते हो, लोगों को इंटरेस्ट आए, उनको मजा आए। इस तरह से दूसरे की शादी की वीडियो देखने में क्या मजा आता है। अब इसके इंस्टाग्राम पे 1.8 मिलियन हो चुके हैं और काफी टाइम से 1.7 पे ही अटकी हुई थी। भाई क्यों अटकी हुई थी? क्योंकि तेरी शोहरत अब दूर दूर तक जा रही है, तो लोग सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, लोग फॉलो नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम्हारी हरकतों में कहीं कोई सुधार नहीं है। वही फेकनेस, वही ड्रामेबाजी, वही अपना लीचड़पना, छपड़ीपना, कभी इसको शेड करना, कभी उसको शेड करना, दूसरे को नीचा दिखा के तुम कैसे ऊपर बन जाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स यही इसको एंड करते हैं। नंद आ गई है तो अब ये चली जाएगी। बाकी तो मेरे को लगता है कैसे हो सकता है ये मुंबई पहुंच भी चुकी हो, क्योंकि इसके व्लॉग आज की डेट में बहुत लेट चल रहे हैं। इस बंदी और इस बंदे ने कृष्णा को अपने घर तक भी नहीं जाने दिया, जबकि यहाँ से उसका घर बहुत पास में पड़ता है, यानी कन्नौज बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और जबकि उसका बर्थडे था, अरे कम से कम बर्थडे पे उसको उसके घर भेज देती, वो अपने परिवार के साथ में अपना बर्थडे मना सकता था। इतने पास आके भी वो बर्थडे नहीं मना सका अपने परिवार के साथ। जिस तरह से नान अपने पापा से नहीं मिल सकता, वैसे ये लड़का अपने घर नहीं जा सकता अपने बर्थडे मनाने के लिए। चलिए भाई इन सब के ऊपर आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।